जो लोग इस काबिल होते हैं कि कुछ कर सके वो कुछ नहीं करते, लेकिन जिनको हम लोग नाकारा समझते हैं वो आप लोगों के सामने है कि क्या कुछ कर गुजरे। डिसेबल होने को इन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बनाया, इन्होंने घर में बैठकर 2 बुक्स लिखी हैं कि वो मिले तो नहीं अनजान वक्त में, जख्म था मुझको शायद दर्द वो ले गए। साहब मेरी किताब में कहते हैं, उनके कमेंट्स हैं कि ये खुदादाद सलाहियतें हैं जो हर किसी को अता नहीं होती। मेरा रब चाहे तो एक चीज़ लेके उसके बदले में हज़ारों चीज़ें दे देता। पहली किताब तो अनफॉर्चुनेटली उर्दू में नहीं है, लेकिन दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में है। पोइट्री का शौक कैसे हुआ? कुछ और भी तो लिख सकते थे, पोइट्री ही क्यों चूज़ की? मैंने सूफीज़्म के कुछ अशार पढ़े थे तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ। इतने सीरियस क्यों हैं आप? हंसते नहीं हैं आप? तो ये शायरी का असर है मुझ पर कि मैं 24 आवर इस पे होता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं रात के वक्त लिखता हूँ। ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि मैंने जल्दी लिखना शुरू नहीं किया। हो के तू खासे हसीयत ना के लिबास से शख्सियत। इस टाइम ऐसा नूर मौजूद है जो कि 3 साल की उम्र में डिसेबल हुए एक चोट लगने की वजह से। डिसेबल होने को इन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बनाया। आज प्रॉपर जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चा स्कूलिंग करता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, ये उस तरह से नहीं गए, लेकिन फिर भी इन्होंने घर में बैठकर 2 बुक्स लिखी हैं। शायरी का शौक़ है। शायरी का शौक़ क्यों हुआ, क्यों बुक्स लिखी, शुरुआत कहाँ से की? नूर से पूछते हैं। कैसे हैं नूर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। ठीक हो। क्या हुआ था, किस तरह से चोट लग गई थी? जी बस एक हादसा आप कह सकते हैं कि घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह थी एंड आई जंप ओवर अ बेड, तो एक मेटल रॉड मेरे स्पाइन पर लगी थी, यानी बैकबोन पर लगी थी। उसकी वजह से आप डिसेबल हो गए? जी कहा जा सकता। स्कूलिंग तो आपने नहीं की ना? नहीं, मुझे एक्चुअली एडमिशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला एडमिशन? उनको वो कह रहे हैं कि हम मेंटली डिसेबल को देते हैं एडमिशन, फिजिकली डिसेबल को नहीं देते। अच्छा, मतलब जो फिजिकल डिसेबल होते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। नहीं है। तो आपको शौक था पढ़ने का? जी बिल्कुल शौक था, और वो नज़र भी आ रहा है लोगों को। हाँ, जिस तरह से आपने ये की, स्टार्ट किस तरह से किया और किस तरह से फिर एजुकेशन ली है? घर में क्या कोई होम ट्यूशन रखी? जी मुझे एक्चुअली किताबें पढ़ने का शौक था। मैंने बहुत से नावल भी पढ़े हैं इंग्लिश के, तो वहाँ से मेरी इंग्लिश बेहतर हुई है। घर में भी बोलता था वालिद साहब के साथ, दूसरों के साथ, तो इंग्लिश वहाँ से बेहतर है मेरी। उसके बाद मैंने जब लिखनी शुरू किया तो मुझे उर्दू में भी इंटरेस्ट आया। पहली किताब तो अनफॉर्चुनेटली उर्दू में नहीं है, लेकिन दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में है। पहली किताब जो है वो इंग्लिश में लिखी? कह सकते हैं कि उर्दू में रस्मुल ख़त नहीं है, उर्दू का रस्मुल ख़त नहीं है, तो वो रोमन में है। पोइट्री का शौक कैसे हुआ? कुछ और भी तो लिख सकते थे, पोइट्री ही क्यों चूज़ की? मैंने सूफीज़्म के कुछ अशार पढ़े थे तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ इसमें। कोई ऐसा कोई शेर आपकी बुक का जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हो? जी मुसाफिर का ही एक शेर है जो मैं पढ़ूँगा कि वो मिले तो नहीं अनजान वक्त में, जख्म था मुझको शायद दर्द वो ले गए। ये आपकी अपनी है सारी, आपने खुद से लिखी हुई हैं? जी मेरे अपने अल्फाज हैं। तो किस तरह से ये इनको क्रिएट करते हो? किस तरह से ख्याल आता है कि यार मतलब कोई चीज़ देखते हो, कोई सोच आती है ऐसी क्या? पर मैं इसमें यही कहूँगा कि शायरों को आमद होती है। शायरों को आमद होती है, लेकिन वो एक प्रॉपर उन्होंने माइंड सेट किया होता है ना। आपको किस तरह से आमद होती है? क्या देख के? शायरों को तो बड़ी बड़ी चोटें भी लगी होती हैं। जी अमजद साहब मेरी किताब में कहते हैं, उनके कमेंट्स हैं कि ये खुदादाद सलाहियतें हैं जो हर किसी को अता नहीं होती। मेरा रब चाहे तो एक चीज़ लेके उसके बदले में हज़ारों चीज़ें दे देता। अच्छा, ये तो आपने एक अच्छा काम किया। आगे फ्यूचर में अभी मज़ीद और लिखने का इरादा है? जी बिल्कुल, मैंने पहली किताब तो कंप्लीट शायरी थी, अब दूसरी में थोड़ी नसर ऐड की है, कुछ सवालात ऐड किए हैं, और अब तीसरी में कुछ नया प्लान कर रहा हूँ। क्या सोचा है तीसरी के बारे में? अभी तो रिवील नहीं कर सकता, अभी लंबा प्रोजेक्ट है। अभी रिवील ही नहीं करना, सस्पेंस है उसमें? जी। इतना सीरियस क्यों हैं आप? हंसते नहीं हैं आप? नहीं, मैं हंसता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही रहता हूँ। क्यों, क्या वजह है? मुझे बस ऐसे रहना अच्छा लगता है। ऐसे रहना क्यों अच्छा लगता है? घर में घर वालों के साथ बातचीत करते, हंसते मजाक करते अच्छे लगते हैं। अभी आपकी उम्र तो सिर्फ 19 साल है। इस उम्र के तो मतलब लड़के जो होते हैं बड़े। नहीं बिल्कुल, मैं मजाक करता ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे ये कहना चाहूँगा इसमें कि इल्म अदब से रिलेटेड जो लोग होते हैं, हाँ, वो थोड़े संजीदा हो जाते हैं। वो संजीदा हो जाते हैं, तो ये शायरी का असर है मुझ पर। शायरी का असर है, जो कि 19 साल में ही उसने आपको अपने लपेट में ले लिया। 19 साल कह सकते हैं कि मैंने 12 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था। अच्छा, तो बस 7 साल की मेहनत है मेरी। कितना टाइम देते हो लिखने में? कितना टाइम देते हो? ऐसा कह सकते हैं कि मैं 24 आवर इस पे होता हूँ। जब कुछ ख्यालात आए जो शायरी की मैं नज़र कर सकूँ तो फिर उन्हें तहरीर कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं रात के वक्त लिखता हूँ। रात के टाइम जागते हो? जी जागता हूँ, और रात के टाइम भी काम करता हूँ सारे प्रोजेक्ट के ऊपर।
ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि मैंने जल्दी लिखना शुरू नहीं किया। मैं समझता हूँ कि 12 साल भी लेट है और मुझे इससे जल्दी करना चाहिए था। कभी लोगों ने, जिस तरह लोग परेशान करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको भी किया होगा, तो उसका कभी रिटर्न में जवाब दिया उनको या बस खामोश हो गए कि ठीक है? मैं समझता हूँ कि मैं कुछ अशआर लिखता हूँ उनके लिए भी, लेकिन हर चीज़ का जवाब देना अच्छा नहीं है। तो वो कोई इशार तो लिखे होंगे आपने उनके लिए? जी बिल्कुल, 2 लाइनें मैंने लिखी हैं इसी मेरी किताब दूसरी में। सवाल में एक शेर है कि हो के तू खासे हैसियत, हो के तू खासे हैसियत, ना के लिबास शख्सियत। ना किस लिबास शख्स? ना के लिबास शख्सियत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी जो हैसियत है वो ख़ास होनी चाहिए, ना कि आपके जो लिबास हैं वो आपकी शख्सियत बन सकते हैं। कुछ कहना चाहोगे देखने वालों को? देखने वालों को ये लेकिन हंस के कहना ये गलत बात है। आप जब से मैं बैठी हूँ आप हंस ही नहीं रहे हो। नहीं, हंसना मेरा मिजाज नहीं है। हंसना मना है, ठीक है। हंसना मिजाज नहीं है मेरा, तो इसलिए यही कहूँगा कि कभी गिव अप ना करें और जो कर रहे हैं पॉजिटिव वो करते रहें। ठीक है जी, हमारी दुआ है कि अगर इनका मिजाज नहीं भी है फिर भी इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी हंसी मुस्कुराहट आ जाए, हंसते हुए रहें ये, क्योंकि संजीदा लोग इस उम्र में अच्छे नहीं लगते। आप लोग इनके बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये इनकी वो 2 बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं, एक का नाम है मुसाफिर और एक का नाम है सवाल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के लोगों को हम लोग समझते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देख लें आप लोगों के सामने है जो लोग इस काबिल होते हैं कि कुछ कर सके वो कुछ नहीं करते, लेकिन जिनको हम लोग नाकारा समझते हैं वो आप लोगों के सामने है कि क्या कुछ कर गुजरे।